वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मेरे आँखों में आँसू देख के बस इतना ही कहा कि ये आँख के आँसू को कमज़ोर नहीं बनाना है, इसको स्ट्रॉन्गली लेना है, क्योंकि आप ही लोगों की ताकत और आप ही लोगों का सपोर्ट हमें अंदर में और मजबूत बनाने का काम करता है। क्योंकि मुझे पता है कि बाहर हमारे लिए हमारे लोग लड़ रहे हैं, तभी हम अंदर में जा कर के हम सुकून से रह पा रहे हैं। तो आपको रोना नहीं है, क्योंकि मैं हँस रहा हूँ, तो आप कैसे रो सकती हैं? मनीष कश्यप तो हंस रहे थे, बिल्कुल, उनके चेहरे की स्माइल आप रो रही थी। बिल्कुल, मनीष कश्यप के चेहरे की हँसी देख कर के पूरे देश रो रहा है, हम तो आम बात हो गए हैं। पूरा देश रो रहा है, क्योंकि वो हँसी में एक तरफ दर्द भी है और एक तरफ वो ज्वलन और वो आग भी है, क्योंकि जब ये यहाँ से तमिलनाडु जा रहे थे तो उनके आँख में आँसू था। लोगों ने कहा देखो मनीष कश्यप रो रहा है, देखो मनीष कश्यप टूट गया, अब मनीष कश्यप को पता चलेगा, जेल में सड़ेगा, मदुरई जेल में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पत्रकारिता नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो आँख की आँसू उनकी वो ताकत थी और वो कहना चाह रहे थे आँख के आँसू के माध्यम से कि इस आँख के आँसू को तुम लोग कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं इस आँसुओं को अपना ताकत बना के यहाँ से लेके जा रहा हूँ। क्योंकि उनको बिछड़ने का गम था अपनों से, अपने बिहार के लोगों से, और वो आँसू को उन्होंने ताकत बनाया और उन्होंने कहा कि इसे तुम लोग कमजोर मत समझना, मैं जब आऊंगा तो मैं रोता हुआ नहीं, मैं हंसता हुआ आऊंगा। और वो कर दिखाया, वो आंसू को ताकत बना करके हमारा शेर लड़ा अंदर में, और जो आया है वो चेहरे पे मुस्कान उन विरोधियों के लिए बहुत बड़ा सबक और तमाचा है। अच्छा, इस सावन में क्या मनीष कश्यप के लिए राखी बांधने जाएंगी? क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं आपको बहन मानते हैं। बिल्कुल, हमें खुशी है इस बात की कि बिहार का शेर को अब बिहार में ही रखा जाएगा। उनके जितने भी चाहने वाले दर्शकगण हैं, सभी को बहुत बड़ी राहत की बात है कि उनके बेटा को, उनके भाई को, उनके शेर को अब बिहार में ही रखा जाएगा। अब वो लोग मिल भी सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु जाने में बहुत सोचना पड़ रहा था लोगों को, कहीं किसी को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो कहीं किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम, तो बहुत तमाम चीज़ें थी। तो अब कहीं न कहीं उनके चाहने वाली की जो खुशी है दोगुनी हो गई है, क्योंकि अपने भाई से वो लोग मिल सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि सावन के पवित्र महीना में कल सोमवारी के दिन बेतिया कोर्ट से जो न्यायालय की जो न्याय आई है, ये सामान्य योग्य है, और मैं उनका सम्मान करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जब आपको कहीं उम्मीद नहीं मिलती तो न्यायालय लास्ट एक ऑप्शन दिखती है। तो उनके घर में देर है अंधेर नहीं, यही कहावत सत्य हुई है कि न्यायालय में सत्य की जीत हुई। कल बेतिया कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप को फिलहाल बिहार में ही 14 दिन के लिए रखा जाए, या बिहार में ही रखा जाए, क्योंकि अरेस्ट वारंट यहाँ से जो रिलीज हुई है तो मेरा कैदी है वो, तो जाहिर सी बात है अभी उसको यहाँ से नहीं भेजना चाहिए, हमको यहाँ चाहिए वो बेतिया जेल में। लेकिन साजिश के तहत देखिए कि न्यायालय के फैसला के उल्लंघन करते हुए वहाँ के जेल में नहीं रख करके पटना ब्यूर जेल शिफ्ट किया गया। वो भी काफी परेशानियों को झेलना पड़ा है उन लोगों को। अच्छा, ये क्या मामला हो सकता है कि जो कि बेतिया कोर्ट बोलता है कि नहीं हम बेतिये में ही रहेंगे, फिर भी उनको बेउर ले आया जाता है, सारी रात बैठाया जाता है, तब जाके एंट्री होता है और उसके बाद पटना न्यायालय में आते हैं। देखिए, कहीं न कहीं ये सुरक्षा का हवाला देना चाहता है, ताकि मनीष कश्यप को यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ताकि तमाम चीज़ भरमाएँगे तो कहीं न कहीं तमिलनाडु लेके फिर ये लोग चला जाएगा। तो ये सब कहीं न कहीं साजिशें चल रही है, नहीं तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी? अरे वो गरीब का बेटा, बिहार का बेटा, एक पत्रकार है वो, क्या मतलब है उसको इतना सुरक्षा की ज़रूरत क्या थी इतना सुरक्षा की? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो रेपिस्टर है? क्या वो उनके पास आपको AK-47 मिली है? क्या कोई बम मिली है? क्या किस लिए आपको सुरक्षा इतना जरूरी था? अच्छा, बिहार में इतने अपराधी हैं, गुंडे हैं, बिहार वैसे उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कोई जो जिससे लोगों की जान की खतरा हो रही है, पर डे मर्डर हो रही है। बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट का आप डाटा उठा लीजिए, मर्डर खून सरेआम हो रही है, रेपिस्ट सरेआम घूम रहे हैं, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन जो एक ईमानदार पत्रकार 300 का माइक जो बोल रहे हैं उठा करके पत्रकारिता करने चला था, उसको आज NSA लगा करके उस पे सुरक्षा का हवाला देना चाह रहा है कि उन पे सुरक्षा चाहिए, उतना सुरक्षा नहीं है, ये नहीं।
तो वही बात है कि क्या वो आतंकवादी है जो इतनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? तो बहुत साजिशें चल रही है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, न्याय मिली है, राहत की बात है। उनके चाहने वाले के लिए बहुत बड़ी शुक्रीन की बात है कि उनका भाई अब बिहार में ही रहेगा, फिलहाल बिहार में ही रहेंगे। जी। अच्छा, एक बात तो हमको लगता है कि मनीष कश्यप कुछ नहीं तो बहुत सारे आवाज उठ रहे हैं कि बिहार में सीएम चाहिए। मैं भी कई इंटरव्यू लिया था, सभी लोग बोल रहे हैं ना कि बिहार में मनीष कश्यप सीएम चाहिए। तो लोग ही नहीं कि नेता बना दिए, अब सीएम देखना मांग रहे हैं सभी लोग। देखिए, वो नेता नहीं थे, वो पत्रकार थे। क्योंकि देखिए, जब कोई पाप बढ़ता है ना, तो पाप का अंत करने के लिए इस धरती पे कोई ना कोई अवतार लेते हैं। उसी तरह जब मीडिया बिकने का काम किया, नेशनल मीडिया, तो जाहिर-सी बात है कि आप लोग निकल के आए। नहीं तो गौ समाज का मुद्दा अगर आप लोग नहीं उठाएँगे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई मुद्दा नेशनल न्यूज़ भी बन पाएगा। तो जाहिर-सी बात है, उसी को अंत करने के लिए आप लोगों ने आगे आया। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आगे आए, तो जाहिर सी बात है कि वो एक पत्रकार थे। नेता तो ये लोगों ने बना दिया है, नेता तो विरोधियों ने बनाने का काम किया, नेता थे कहाँ? जाहिर सी बात है, अब लोग चाह रहा है कि हमारा सीएम मनीष कश्यप बने, लोग चाह रहे, लेकिन हम यही कहेंगे कि लोगों की उम्मीद थी मनीष कश्यप, युवाओं की ताकत थी मनीष कश्यप, और गरीब मजदूरों की ताकत और आवाज थी मनीष कश्यप। तो उनकी आवाजों को जो दबाने का काम किया, आप जिसको जितना धक्का मारेंगे ना, वो उतना भागता है। जिसको जितना आप दबाएंगे ना, वो उतना ऊंचा उठता है। तो मनीष कश्यप को दबाने का काम किया गया था, लेकिन वो गलत हो गए, वो बहुत ऊंचे उठ गया है। एक भाई को बहन देखना चाहती है कि सीएम वो बने, कैसा लगेगा आपको? भाई जितना ऊपर उठेगा, बहन को आपत्ति किस बात की? वो जो भी करेंगे उसमें हमारी सपोर्ट है और हमारा साथ है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस देश में जरूरत है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों का, जो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करता है, जो रोड, नाली, पुल और ब्रिज सबका बात करता है, जो भ्रष्ट यूनिवर्सिटी का बात करता है। ऐसे लोगों की, ऐसे पत्रकारों की जरूरत है, न कि चाटुकारिता वाले की पत्रकार की जरूरत है। तो ऐसा ही बने, बाद बाकी वो सीएम बने फिर भी इस बहन का साथ हमेशा रहेगा, पत्रकार बने फिर भी रहेगा। हमने उनको सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार को कैद कर लिया गया, पूरे बिहार नहीं पूरे देश की आवाजों को कैद कर लिया गया, मजदूरों की आवाज को कैद कर लिया गया, जो काले कारनामों को उजागर करने का काम कर रहा था उसको कैद कर लिया गया, युवाओं की कलम की ताकत को कैद कर लिया गया। इसलिए मैंने सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के लिए खड़ी हुई और उनके लिए आगे आई। अच्छा, क्या लगता है बेल होके आप बाहर आएंगे तो फिर पत्रकारिता करेंगे या नेता बन जाएंगे कहीं इलेक्शन लड़ने के फिर आगे रहेंगे? वो फिलहाल मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप टूट जाएँगे, पत्रकारिता नहीं करेंगे, उनको मैं कहना चाहूँगी कि अभी अगर उनके हाथ में माइक थमा दोगे तो पसीना छुड़ा देगा बेटा। तो बस ये माइक उनके हाथ में ज़रूरी है, जो अभी नहीं है। इनके चाहने वाले यहाँ भी बहुत लोग खड़े हैं। जनता के हाथ में मिल जाए। इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, अगर जनता के हाथ में मिल जाए तो एक हथियार तैयार हो जाएगा। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, मनीष कश्यप के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, ये क्या बहुत सारे लोग सच को जो है ना कि लोग दबाने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सच दबता सच्चाई नहीं। कभी दबता नहीं है। सच के रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन उस कठिन रास्तों पे जो चल करके सामना करता है, वही एक दिन सत्य के राह पे विजय भी प्राप्त करता है। ये तो कहा जाए कि ये जो है ना, ये गंदगी को साफ करने का रास्ता पे चले हैं, लेकिन इनका गंदगी को साफ करने वाला बहुत ऐसे गंदे आदमी इस गंदगियों को ही मतलब कि जो साफ करने वाले ना, उसी को साफ करने का रास्ता बना चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग अभी मांग कर रहे हैं बिहार में कि सीएम मनीष कश्यप ही चाहिए, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मनीष कश्यप सीएम बनना कोई ये नहीं है, बने, लेकिन जो तरह से वो अपना मार्ग पे चल रहे हैं, वो अगर मार्ग पे अगर चलते रहेंगे तो हर कोई जनता उनके पीठ पे हमेशा साथ देंगे। लेकिन जनता भी चाह रही है कि वो सीएम बने। बहुत सारे जनता का मांग हो गया, डिमांड हो गया कि अब नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। हाँ,
जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि लोग भी ये चीज देखते हुए जा रहे हैं कि हर तरह से जनता भी परेशान है। किसी के पास में खाने के लिए नहीं है, किसी के पास में काम नहीं है, ये कौन इस चीज को जिम्मेवारी लेगा? चलिए, अपना राय दे रहे थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते चलते क्या कहिएगा जितने दर्शक देख रहे हैं मनीष कश्यप, क्योंकि काफी बेतिया में जब आए तो फूलों का बारिश किया गया, अब बरसात वैसे। देखिए, विरोधियों के लिए हम देंगे। हाँ बोलिए। मनीष कश्यप जिंदाबाद। वाह वाह, चलिए जिंदाबाद कर रहे हैं। बिल्कुल मैं खुश हूँ इनकी ये नारे से, और मैं बस इतना ही कहूँगी विरोधियों को, जो तेरे लिए ये उनकी मुस्कान ही काफ़ी थी तुझे सबक सिखाने के लिए। दूसरी बात, कल की जो वो फौजें, वो काफिले, वो भीड़, वो फूलों की बारिश, और ऊपर से भगवानों की भी बारिश, ये सारी चीजें एक सावन की सोमवारी शंकर भगवान। सावन की सोमवारी पवित्र महीना में भोले बाबा जी साथ, तो जाहिर सी बात है जब सब एक हो जाए तो पाप का अंत होना तय होता है। तो इसीलिए विरोधियों को मैं बस इतना ही कहूंगी कि उनकी मुस्कान को देख ले और जाके तू सो जा अब, क्योंकि तेरी पत्ती गलने वाली नहीं है, क्योंकि जितना जुल्म करना था तूने कर दिया, लेकिन पाप का अंत अब होने वाला है, बहुत जल्द सत्य की विजय होगी। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ बिहार की शेरनी प्रियंका झा थी, मनीष कश्यप का भाई मानती है। अच्छा, राखी नहीं बताई कि आप राखी सावन में बांधने जाएंगी कि नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है, मेरा भाई है उस जेल में, तो राखी की तो बात ही नहीं। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आऊं और अपने भाई को राखी बांधूं। अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारी बातचीत, इनकी बातें आपको कैसी लगी।